नेक्स्ट थ्योरम देखो 1.142। अब इसमें क्या है कि एक बाउंडेड फंक्शन है हमारे पास जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज गिवन है। किस पे गिवन है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला फंक्शन है ये इंटीग्रेबल होगा इसी इंटरवल पे। ठीक है, इसके लिए देखो हमने क्या करा, एक एप्सिलॉन पॉजिटिव हमने नंबर कंसीडर कर लिया। अब देखो बाउंडेड तो हमें गिवन है, बाउंडेड इसी इंटरवल पे गिवन है, दैट मीन्स इसका जो एल यू बी है वो किसके इक्वल होगा? कैपिटल एम के। जो हमारा इसका जी एल बी है वो कितना होगा? स्मॉल एम। अब हमने क्या करा, देखो ए वन से लेके ए पी तक फाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ले लिए। अब ये क्यों लिए ये हम यहाँ शो करेंगे। देखो ए से लेके बी एक इंटरवल है जिसमें जो डिसकंटिन्यूटीज हैं ये हमने डॉट से रिप्रेजेंट करी है, ए वन ए टू ए पी। अब अगर हम पार्टीशन की बात करें तो अब हम क्या करेंगे, इनके लिए पी इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो इंटरवल देखो कैसे हैं। ए वन की बात कर रहे हो तो वो किस में लाई कर रहा है? ए वन डैश ए वन डबल डैश। ए टू की बात कर रहे हैं तो ए टू डैश ए टू डबल डैश, ए पी डैश ए पी डबल डैश। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये सब इंटरवल को कंसीडर करेंगे। देखो हमने ये कहा कि पार्टीशन को हमने इस तरीके से डिवाइड करा है। पहले तो ये सब इंटरवल आ रहे हैं ना, ए वन डैश ए वन डबल डैश, ए टू डैश ए टू डबल डैश, ए पी डैश ए पी डबल डैश। फर्स्ट लाइन यही है। अब इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसका ऑसिलेटरी सम निकालेंगे, हमने इन इंटरवल्स का ऑसिलेटरी सम निकालना है। ऑसिलेटरी क्या होता है? यू एफ पी माइनस एल एफ पी। ये कितना होगा? आर वन से पी, कैपिटल एम आर माइनस, यही लेते हो ना आप, एम आर इंटू डेल्टा आर। तो उसी फंक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं। पहले एम आर माइनस एम आर, फिर ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश। अब यहाँ से देखो जो एम आर है वो कैपिटल एम से छोटा होता है, ये सब पहली थ्योरम्स में किया हुआ है। और m जो है हमारा वो स्मॉल एम आर से छोटा होता है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किससे छोटा आ जाएगा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या करा, इस फंक्शन को बाहर ले लो और आर वाले पे ही समेशन रखो। यहाँ से हमने क्या करा, जब हम कंसीडर करते हैं ना, आप यहाँ लिख सकते हो द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज टेकन लेस देन एप्सिलॉन बाय एम माइनस एम। ये क्यों लिया हमने? ताकि इससे ये वाला पार्ट कट जाए और हमारा ये जो ऑसिलेटरी सम है वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाए। अब लेकिन हमें एक एप्सिलॉन उधर भी चाहिए तो हम इसको 2 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? देखो पहले ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये क्यों किया? क्योंकि हम एक पार्टीशन के लिए कंसीडर कर रहे थे। अब रिमेनिंग भी तो कुछ पार्टीशन बचेंगे ना। अब हम कौन से लेके चलेंगे? अभी तो हमने ये वाले लिए थे ना, अब ये लोगे ए से ए वन डैश, ये वाला ले लिया, फिर ए वन डबल डैश से लेके ए टू डैश, ये वाले जो खाली वाले बचे हैं बीच वाले पार्ट्स के लिए। अब देखो f जो है वो कॉन्टिन्यूस है हर एक p प्लस वन सब इंटरवल के लिए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो इंटीग्रेबल भी होता है। लास्ट हमने थ्योरम करी थी, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल इन दैट इंटरवल। अब देखो टोटल जो कंट्रीब्यूशन हमने लिया, पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास? p प्लस वन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके लिए हमने उनकी लेंथ को किससे छोटा माना है? एप्सिलॉन बाय 2p प्लस 1। अब जब हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे वो कितना होता है? यू एफ पी माइनस एल एफ पी। वो कितना आ रहा है? देखो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरवल्स, अभी तो एक की लेंथ इतनी है, p प्लस वन की लोगे तो p प्लस वन से मल्टीप्लाई करा दोगे, ये कितना हो गया? एप्सिलॉन बाय 2। अब आपके पास एक कंडीशन यहाँ आ रही थी एप्सिलॉन बाय 2, एक यहाँ आ रही थी। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन। यहाँ से कंडीशन आ गई यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी।